हेलो एवरीवन, आइए हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। अगले पार्ट में शॉर्ट ट्रिक इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन नंबर 41 देखिए लिखा है, इफ़ कास इनवर्स रूट पी प्लस कास इनवर्स रूट 1 माइनस पी प्लस कास इनवर्स 1 माइनस क्यू इक्वल 3π/4। इसके लिए हमने अगले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये ट्रिक है। जैसे 3π/4 है तो हम इसको लिखेंगे π/4, इसको लिखेंगे π/4, इसको लिखेंगे π/4। आपका हो जाएगा 3π/4। मतलब इसमें Q की वैल्यू निकालने को कह रहा है, यदि P की वैल्यू निकालने को कहे तब भी हम वही लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस क्यू इक्वल π/4। तो आपका कास इनवर्स उधर जाएगा तो कास हो जाएगा, तो 1 माइनस क्यू इक्वल हो जाएगा कास π/4। क्या हो जाएगा? कास π/4। और हम जानते हैं कास π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो 1 माइनस क्यू इक्वल 1/√2। अब यहाँ रूट लगा है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 माइनस क्यू इक्वल 1/2। अब Q इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो Q इक्वल क्या हो गया? 1/2। क्या हो गया? 1/2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ये समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। ये आपका पीजीटी का क्वेश्चन है और हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 42। इफ़ कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड इक्वल पाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल। ये आपका पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। अभी अगले सवाल में हमने बताया आपको 3π/4 था, तो हमने π/4 में बांट दिया। अब ये पाई है, पाई मीन्स 180, तो 60 में हम बांटेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर y बराबर z इक्वल 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। और कास इनवर्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। तो x की वैल्यू सॉल्व करके आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। यह आपका टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो इसको गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल π/4। अब tan को हम उधर ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा। tan π/4 इक्वल 1 होता है। अब ये हो गया 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको कैंची गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये 5x होगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके लिए हमने अलग से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। द्विघात समीकरण को हल करने की, द्विघात समीकरण और 3 घात समीकरण दोनों को हल करने के लिए हमने अलग से शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर आप लोग देखिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ देखिए 6 करने 6 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर -6 आए। तो यहाँ 6 और 1 यहाँ +5 लाना है तो ये +6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आपका -5 हो गया। अब इसके मूल निकालने हैं डायरेक्ट हमें। तो यहाँ जो x स्क्वायर का गुणांक है, इससे हम इसको भाग दे देते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं? साइन चेंज। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 और यहाँ से आ गई 1/6। इस प्रकार ये ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कास tan इनवर्स cot sin इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे
पुट x इक्वल 1, हम क्या मान लेंगे यहाँ x के स्थान पर क्या मान लेंगे। ये दो विधि है, कुछ सवालों को हमने ट्रायंगल विधि से लगाया है। यहाँ देखिए दूसरी विधि से हम इसको बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, x के स्थान पर हम 1 लिख लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स कॉट साइन इनवर्स। अब यहाँ साइन इनवर्स आपका 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 π/2। साइन इनवर्स 1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, π/2। तो ये आपका हो जाएगा cos tan इनवर्स cot π/2, cot π/2, cot π/2। इसके मतलब क्या हो गया, cot 90, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। और हम जानते हैं tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। किसकी होती है, 0 की। तब यह हो जाएगा आपका cos 0, क्या हो जाएगा, cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार ये आपका आंसर क्या आया यहाँ से निकल करके 1। अब यहाँ देखिए, पहले विकल्प में आपका 0 है, दूसरे विकल्प में π/2 है, और तीसरे विकल्प में इसको मान लीजिए π/2 यहाँ लिखा है, इसको π/3 कर लीजिए, π/3। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए 45। यहाँ लिखा है साइन काट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x इज इक्वल। ये आपका PGT 2002 का क्वेश्चन है। यहाँ भी हम पुट करेंगे x इक्वल 1। क्या पुट करेंगे, x इक्वल 1। जैसे अगले सवाल में हमने x इक्वल 1 पुट किया था, यहाँ भी देखिए x इक्वल 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन काट इनवर्स कॉस। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, π/4, π/4। अब ये देखिए साइन काट इनवर्स cos π/4, cos π/4 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। ये काट है आपका, क्या लिखा है, काट 1/√2, काट इनवर्स। अब यहाँ देखिए मामला फंस गया आपका, काट इनवर्स 1/√2 किसी के वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। और हम जानते हैं काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार 1 और लंब √2। अब ये कर्ण हम निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2, 1, 3। ये √3 हो गया आपका, क्या हो गया, √3। अब √3 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको काट को हम साइन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ बाहर साइन लिखा है, अब इसको साइन के फॉर्म में हम बना लेंगे। साइन इनवर्स, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका √2/√3, √2/√3। अब यहाँ साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √2/√3, √2/√3। अब जिस ऑप्शन में हम x की वैल्यू 1 रखने पर √2/√3 दे रहा है, वही ऑप्शन आपका सत्य है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में हम रखेंगे तो ये 0 देगा, दूसरे ऑप्शन में हम रखेंगे तो -1/√2 देगा, ये भी गलत है। और तीसरे ऑप्शन में 1 रखेंगे तो ये √2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, और ये √3, 1 का स्क्वायर 1 और 2, 1 और 2 3। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए, है ना मज़ेदार ट्रिक। ये PGT 2002 का क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स x + 1 प्लस साइन इनवर्स x² + x + 1 इक्वल π/2। इसका कह रहा है रियल सोल्यूशन ज्ञात कीजिए।
तो रियल सोल्यूशन मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू, क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए इस tan को हम cos के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका है x स्क्वायर प्लस x और आधार क्या है 1, इतना बटा 1। अब यहाँ हम कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण, और ये अंडर रूट है आपका, कर्ण निकालेंगे। तो दोनों का वर्ग करके ऐड कर लेंगे हम, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ से देखिए tan, इसको हम cos के फॉर्म में बनाएंगे। तो cos इनवर्स, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा, आधार है 1 और कर्ण है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और प्लस ये आपका लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल क्या है, π/2, क्या है, π/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, π/2, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आगे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है, π/2, क्या होता है, π/2। अब ये π/2 कब होता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी तो π/2 होता है, और यहाँ π/2 है, इसलिए ये दोनों हमारे एंगल क्या हो गए, समान हो गए। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्या हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए। अब यहाँ हम दोनों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग, या कैंची गुणा कर दीजिए, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 1, कैंची गुणा करेंगे 1 होगा। अब यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 1 1 कैंसिल, तो ये हो गया x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, एक लाइन और लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस x इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस x इक्वल 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो x की वैल्यू 0 आई और -1, 0 आई और -1। तो इस प्रकार हमें कितने रियल सोल्यूशन मिल गए, 2 रियल सोल्यूशन मिल गए। कितने रियल सोल्यूशन, 2। यह आपका कहाँ आया है, यह आपका पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, द सोल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर/1 प्लस b स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 2x। यह आपका टीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। इसके लिए हमने अलग से शॉर्ट कट लिखवाया है, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स a, क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स a माइनस यहाँ रहेगा तो 2 tan इनवर्स b, 2 tan इनवर्स b, और यहाँ रहेगा तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से 2 आप कॉमन लेकर काट दीजिए, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x बचा। और tan इनवर्स a माइनस b का फार्मूला हमने बताया है, tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी, ये आपका हो गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो x इक्वल आ गया a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। इस टाइप के हमने 3-4 सवाल आपको लगवा दिए हैं। ये समझ लीजिए अधिकतर सवालों में, अधिकतर ये शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होता है, और ये आप अगर इन शॉर्टकट को जानते हैं तो आपको पेपर और पेन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल 1 देन x इज इक्वल, ये कंडीशन दिया है, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है।
क्या ज्ञात करने को कह रहा है, x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x इक्वल 1, और हम जानते हैं 1 साइन π/2 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की। या यहाँ से आप 1 को इधर ले जाइए या साइन लिख दीजिए तो आपका साइन साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, π/2। क्या हो गया, π/2। अब यहाँ π/2 के स्थान पर अभी हमने आगे लिखवाया है π/2 कब होता है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x। π/2 के स्थान पर हमने लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, और यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/5। ये तो हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो यह आंसर आ गया। अब ये कास इनवर्स x, आपका कास इनवर्स x कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स x हो गया। अब x के स्थान पर क्या लिखा है, 1/5। ये आपका पीजीटी सन 2000 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इफ़ x + 1/x इक्वल 1 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज। x + 1/x इक्वल 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2। तब आपको साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए x + 1/x इक्वल 2 लिखा है, तो यहाँ देखिए x से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो x² + 1 इक्वल 2x, तो हो जाएगा x² - 2x + 1 इक्वल 0। अब ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो गया, 1। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 ये होता है π/2, और कास इनवर्स 1 इक्वल 0। कास π/2 के वैल्यू क्या होती है, कास इनवर्स 1, हाँ कास इनवर्स 1 0 अंश का मान होता है। तो ये आपका क्या हो गया, π/2। ये आपका राजस्थान कहाँ पर आया है, राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये आपका KVS 17 का क्वेश्चन है। KVS TGT 17 का क्वेश्चन है। कह रहा है चैत्रीय, देखिए KVS और NVS में कुछ कठिन सवाल आते हैं। तो देखिए जैसे ये सवाल आया है आपका, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के लिए कास B प्लस कास D इक्वल क्या होगा। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, मीन्स आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। तो A के सामने आपका कोण C होगा और B के सामने आपका कोण D होगा। ये दोनों क्या होंगे, 180 अंश। अब यहाँ से ये सवाल लग जाएगा, कास B प्लस कास D, तो कास C प्लस कास D इक्वल होता है 2 कास C प्लस कास D में दोनों कास होते हैं, कास C प्लस D/2, तो B प्लस D/2, और यहाँ भी कास होता है, और साइन कास C माइनस D में दोनों साइन होते हैं, बशर्ते D माइनस C होता है, तो कास B माइनस D/2। अब देखिए 2 कास B प्लस D/2 मीन्स कास 90 और कास B माइनस D/2। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे B माइनस D आ गया, B माइनस D की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यहाँ आपको
वही तो हमने बताया कि ये VS और NBS में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ टिपिकल आते हैं। अब यहाँ cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में एंगल ए 120, भुजा AB बराबर AC, तब एंगल ए और एंगल C का मान आपको निकालना है। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल। वैसे ये ट्रायंगल आपका सही नहीं है, वहाँ कह रहा है एंगल ये 120 है, तो ये हमने मान लिया। मैथ में कुछ भी आप मान लेंगे चल जाएगा। और कह रहा है AB ये भुजा और AC ये भुजा दोनों बराबर है। इसमें आपको पेपर पेन की आवश्यकता नहीं थी। AB और AC बराबर है, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो AB के सामने ये एंगल और AC के सामने ये एंगल, ये दोनों समान होंगे। तो वैसे ऑप्शन आपका ही दिया है। अगर ये दोनों एंगल समान हुए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही ऑप्शन सही है, 30 30 30 30। और इसमें ये भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जब आपका 120 यही हो गया तो और कितने बचे? आपके 60 तो ही बचे। कितने बचे आपके? 60। तो यहाँ देखिए केवल 60 इसी में आ रहा है, इसमें आपका 90 हो जा रहा है, इसमें भी 90 हो जा रहा है, इसमें तो 150 हो जा रहा है। तो ये कहाँ आपका ट्रायंगल बन रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपके TGT परीक्षाओं में आते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। यह आपका TGT 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के ध्रुवीय निर्देशांक क्रमशः 0 0 3 π/2 3 π/6, तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा? आपको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हैं। कौन से निर्देशांक दिए गए हैं? ध्रुवीय निर्देशांक। तो ये 0 0 है ना, तो यहाँ देखिए हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका कह रहा है 0 0, ये 0 0 हो जाएगा आपका। और ये कह रहा है 3 π/2, ये आपका हो जाएगा 3 π/2। और ये आपका कह रहा है 3 π/6, ये यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम पॉइंट ए मान लेंगे, इसको पॉइंट ए मान लेंगे, इसको पॉइंट बी मान लेंगे। अब हमें ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हम जानते हैं x इक्वल होता है r cos थीटा, r cos थीटा, और y इक्वल होता है r sin थीटा, r sin थीटा। अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस बिंदुओं के लिए x बराबर 0, और यहाँ cos 0 थीटा 0 है, तो ये cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 0, ये x निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए 0 sin 0, तो ये sin 0 क्या हो गया? 0। तो कहने का मतलब वो का निर्देशांक आपका आ गया कितना? 0, 0। अब a का निर्देशांक हम निकालेंगे, तो x इक्वल क्या होता है? r cos थीटा, और r cos थीटा अब नहीं लिखेंगे सूत्र, 3 cos π/2, 3 cos π/2, और cos π/2, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 3 × 0 आपका क्या हो जाएगा? 0। और y की वैल्यू 3 sin π/2, sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 3 × 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 3। इस प्रकार ये का निर्देशांक क्या हो गया? 0, 3। इसी प्रकार
बी का निर्देशांक हम निकालेंगे, बी का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 मतलब 6 मीन्स 30 और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये आपका हो जाएगा 3√3/2 और y की वैल्यू 3 sin 60 और sin 60 मीन्स सॉरी 3 sin पाई बाई 6 मीन्स 30 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 3/2। ये आपका b 3√3/2 b का निर्देशांक हो जाएगा 3√3/2 और 3/2। अब देखिए, अब या तो आप इसमें सभी की लेंथ निकालिए डिस्टेंस, या आप ये समझ लीजिए अगर कोई एक निर्देशांक आपका रूट में आ रहा है, किस में आ रहा है, रूट में, मीन्स अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो आपका समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये रिजल्ट होता है ये। तो ये हमारी रूट में आ गई, इसलिए आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो 132 सेंटीमीटर चाप काटती है, जिसका केंद्रीय कोण 45 है। ये TGT 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें त्रिज्या हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा कोण। त्रिज्या बराबर चाप बटा कोण। और ये एंगल आपका यहाँ डिग्री में दिया है और एंगल किस में होना चाहिए, आपका रेडियन में होना चाहिए। ये विशेष ध्यान। तो चाप आपका 132 है और कोण 45 को रेडियन में हम बनाएंगे तो π/4, π/4। तो 4 यहाँ ना लिख करके 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 22/7। तो यहाँ 22 और यहाँ 7 ऊपर। अब 22 छक्का 132 होता है, 22 छक्का 132, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16। इस प्रकार आपका 168 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। कितने सेंटीमीटर, 168। देखिए कह रहा है यदि किसी ट्रायंगल PQR में उसकी भुजाएं PQR AP में हैं, भुजाएं AP में हैं, तब काट R/2 काट P/2, काट R/2 काट P/2। तो यहाँ देखिए ये एक ट्रिक है। अगर भुजाएं AP में हैं तो हम सभी भुजाओं को 2-2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2-2। P बराबर 2, P बराबर Q, P बराबर Q बराबर R बराबर 2। सभी भुजाओं को 2-2 सेंटीमीटर और सभी एंगल को 60 भी तो AP में है। नहीं, ये सभी भुजाएं अगर 2-2-2 AP में हैं तो हम एंगल को क्या मानेंगे, कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R। ये आपका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, ये समझ लीजिए ये ट्रिक है। इसको समबाहु त्रिभुज में यदि सभी कोण 60 हो गए तो सभी भुजाएं 2-2 होंगी, और यदि सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर हैं तो सभी कोण आपके कितने हो गए, 60। अब यहाँ से रख दीजिए काट R/2 इंटू काट P/2। अब यहाँ हो जाएगा आपका काट R मतलब 60/2, काट 60/2 इक्वल 30 और काट 30 की वैल्यू √3। यहाँ भी वही आएगा √3 इक्वल क्या आ गया, 3। क्या आ गया, 3। ये ऑप्शन नंबर डी। इसको कहते हैं शॉर्टकट।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समखष्टभुज बना है तो इसका परिमाप क्या होगा। क्या बना है, समखष्टभुज। क्या बना है, समखष्टभुज। तो इसका परिमाप, अब एक समखष्टभुज हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब मान लीजिए ये समखष्टभुज है, वैसे है नहीं, बशर्ते इसको मान लीजिए कि ये क्या है, समखष्टभुज है। सभी भुजाएं बराबर हैं। क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये सभी भुजाएं बराबर हैं, इसको त्रिज्या r, इसको त्रिज्या r, तो ये भी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी, बराबर 60 60 60 60 हो जाएंगी। और इसका परिमाप अगर ये r हो गया, ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये r हो गया, तो ये भी r, 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 तो समखष्टभुज का परिमाप कितना हो गया, 6r। 6r। ये आपका TGT 2011 का प्रश्न था। तो इसी प्रकार आपको ट्रिक्स मिलते रहेंगे और आज हम यहीं इसको बंद कर रहे हैं और अगले वीडियो के लिए हम आपको अगले कंटेंट के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।